हेलो दोस्तों, मेरा नाम चित्रेश। आप देख रहे हैं टारगेट टेक्नीशियन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं यूपीएस के बारे में कि यूपीएस में स्टैटिक स्विच का काम क्या होता है, किसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं और किसी भी यूपीएस में स्टैटिक स्विच का क्या जरूरत पड़ती है, क्यों इसको लगाया जाता है, क्या ये इन्वर्टर में लगा होता है या फिर नहीं लगा होता है, या फिर हम इन्वर्टर की जगह पर यूपीएस का यूज क्यों करते हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ती है। दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों देखिए, हमारे इंडस्ट्री में किसी भी इक्विपमेंट को बैकअप देने के लिए यूपीएस भी होता है और इन्वर्टर भी होता है, लेकिन अधिकतर केस में यूपीएस को यूज किया जाता है और खासकर उस जगह पर यूपीएस को यूज करते हैं जहां पर पावर ट्रिपिंग नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो हर इंडस्ट्री में मशीनें भी होती हैं और उस मशीन में पीएलसी भी लगा होता है और एचएमआई भी लगा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि इन्वर्टर भी है और यूपीएस भी है। लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी ऐसी होती है कि हम यूपीएस को ही यूज में लेते हैं ऐसे किसी सेंसिटिव इक्विपमेंट के लिए, या फिर आप किसी भी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, किसी भी फाइल को आप सेव कर रहे हैं या फिर अपडेट कर रहे हैं, उस पर आप काम कर रहे हैं एक्सेल पर। अब वहां पर क्या होगा कि पावर फेल होने पर अगर आप इन्वर्टर को यूज में ले रहे हैं तो इन्वर्टर को यूज में लेने पर पावर अगर फेल हुआ और दोबारा से पावर आया, तो जब वो लोड ट्रांसफर होता है बैटरी से पावर पर, तो उस समय क्या होता है, इन्वर्टर के केस में कुछ फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन में क्या होता है कि पावर उसमें कट हो जाता है, यानी कि ट्रिपिंग आ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी आपके इक्विपमेंट होंगे वो अचानक से बंद हो जाएंगे, और कोई भी चीज अचानक से बंद होगा तो वहां पर उस सिस्टम के लिए, उस इक्विपमेंट के लिए प्रॉब्लम आ जाती है कि वो सिस्टम का अगर सॉफ्टवेयर उड़ जाएगा या फिर पीएलसी का जो जो प्रोग्राम है वो उड़ जाता है, या फिर किसी भी सिस्टम का कंप्यूटर का प्रोग्राम उड़ जाता है, या फिर जो फाइल है आपने वो सेव नहीं किया होता और दोबारा आप उसको सेव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यूपीएस का यूज करते हैं और यूपीएस में स्टैटिक स्विच लगा होता है। अब दोस्तों, यूपीएस का काम ये होता है अनट्रिपेबल पावर सप्लाई। यहाँ पर पावर की ट्रिपिंग नहीं होगी, यानी कि पावर फेल नहीं होगा, आपका जो सिस्टम है वो स्मूथली चलता रहेगा। तो इसी स्टैटिक स्विच जो होता है इसी काम को मॉनिटरिंग करता है कि पावर फेल होने पर ये तुरंत लोड को बैटरी पर शिफ्ट कर देगा बगैर किसी ट्रिपिंग के। ठीक है, ट्रिपिंग भी नहीं होगा, पावर फेल हुआ तो ट्रिपिंग भी नहीं आएगा और आपका जो सिस्टम का लोड है वो तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, स्टैटिक स्विच जो होता है इसका मेन काम जो होता है, आप ये समझ लीजिए कि इसका मेन काम ये होता है कि मॉनिटरिंग करना, यानी कि देखना कि पावर है या फिर नहीं है या फिर क्या है। अब देखिए दोस्तों, इसका काम क्या होता है। इसका काम ये होता है कि सपोज मान लीजिए आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और वहां पर कंप्यूटर भी होते हैं, पीएलसी भी होती है, एचएमआई भी होता है, हर चीज ऐसे होते हैं कि यहाँ पर पावर की ट्रिपिंग नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आपका पीएलसी है, वहां पर पावर जो होता है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि कोई कोई मशीनें ऐसी होती हैं कि अगर पावर चला गया, अगर ट्रिपिंग आ गई, उस पीएलसी का प्रोग्राम उड़ जाता है। तो उसको बचाने के लिए इन्वर्टर ना यूज करके यूपीएस का यूज करते हैं, क्योंकि यूपीएस में स्टैटिक स्विच लगा होता है। अब दोस्तों, इसका काम ये होता है कि सपोज मान लीजिए कि आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और इंडस्ट्री में पावर फेल हो गया, यानी कि पावर चला गया। तो जब पावर फेल होने पर जब आप लोड को डीजी पर ट्रांसफर करेंगे, तो अगर आपने इन्वर्टर को यूज कर रखा हुआ है, अगर आप अपने इस इक्विपमेंट, सेंसिटिव इक्विपमेंट को अगर आप पावर से चला रहे हैं, अगर इन्वर्टर से चला रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब चेंज ओवर लेंगे तो वहां पर कुछ फ्लक्चुएशन होगा। तो इस फ्लक्चुएशन को इन्वर्टर सस्टेन नहीं कर पाता है और कुछ सेकंड के लिए ट्रिपिंग आ जाती है। अब जब ट्रिपिंग आएगा तो जो भी सिस्टम होंगे वो बंद हो जाएंगे अचानक से। अब कोई भी चीज अचानक से अगर रनिंग में है और अचानक से बंद हो जाएगा, उसका पावर फेल हो जाएगा, तो उसमें सिस्टम का सॉफ्टवेयर उड़ जाता है या फिर पीएलसी का सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज में यूपीएस को यूज लेते हैं, क्योंकि यूपीएस में स्टैटिक स्विच लगा होता है। स्टैटिक स्विच का दोस्तों क्या होता है कि अगर वोल्टेज का स्पाइक हो रहा है, यानी कि फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो इस फ्लक्चुएशन को यह सस्टेन कर लेता है, और जैसे ही पावर का, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है तो यह तुरंत रॉ पावर से लोड को बैटरी पर शिफ्ट कर देता है बगैर किसी ट्रिपिंग के। ट्रिपिंग भी नहीं होगा और लोड जो होगा वो तुरंत यूपीएस पे आ जाएगा, जो कि इन्वर्टर में नहीं होता है। यूपीएस में अगर आप चेंज ओवर ले रहे हैं तो उस चेंज ओवर के दौरान अगर आप इन्वर्टर से अगर आप किसी भी इक्विपमेंट को चला रहे हैं तो वहां पर चेंज ओवर के समय पर कुछ ट्रिपिंग आ जाएगी और वो सिस्टम अचानक से बंद हो जाएगा। और यूपीएस में स्टैटिक स्विच लगा होता है, जो कि बगैर किसी ट्रिपिंग के जो लोड होगा उसको बैटरी पर ट्रांसफर कर देगा बगैर किसी ट्रिपिंग के। अब दोस्तों,
स्टैटिक स्विच का काम ये भी होता है कि अगर यूपीएस में कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि यूपीएस ट्रिप हो गया है या फिर किसी प्रकार के प्रॉब्लम में, यह लोड को बैटरी पर शिफ्ट कर देता है और आपका जो सिस्टम है वो स्मूथली चलता रहता है। दोस्तों स्टैटिक स्विच का काम ये भी होता है कि स्टैटिक स्विच सेम टाइम पर बैटरी को चार्ज भी करता है और जो आपका लोड है उसको भी रनिंग में किया रहता है, यानी कि आपका जो लोड है वो भी चलता रहेगा और बैटरी भी चार्ज होगा, और पावर फेल होने पर यह लोड को बैटरी पर शिफ्ट कर देता है। दोस्तों इसका काम ये भी होता है, इसका मेन काम यही होता है कि यह लगातार मॉनिटरिंग करता रहता है कि सिस्टम में या फिर पावर फेल होने पर कोई भी रुकावट के बिना, किसी भी ट्रिपिंग के बगैर ये सिस्टम को स्मूथली चलाता रहे और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब दोस्तों तीसरा काम तो इसका ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पावर हमारा चल रहा होता है, जो हमारा रॉ पावर है वो चलता रहता है, वहां पर कुछ फ्लक्चुएशन होता है, उस फ्लक्चुएशन को भी ये सस्टेन कर लेता है और जरा से भी किसी प्रॉब्लम पर ये तुरंत लोड को बैटरी पर शिफ्ट कर देता है बगैर किसी ट्रिपिंग के। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको छोटी जानकारी समझ में आ गई। समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।